फ्रेंड्स, मैं हूं के.एन. सिंह और आप देख रहे हैं सच्ची बात। इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अब चलते हैं आज के वीडियो की ओर। की कहानी कुछ इस प्रकार है कि आप सुनने के बाद हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सा धार्मिक कहानी सुन लिया आपने और धार्मिक कहानी सुनने के बाद एक हंसने वाली कहानी होनी जरूरी है। आप जानते हैं हमारे शरीर में अगर हंसने का मौका मिलता है तो बहुत ज्यादा प्रगति होती है। मैं डेली अगर 10 मिनट भी जोर जोर से ठहाका मार के अगर हंसता हूं तो हमारे अंदर से सारी बीमारियां भाग जाती हैं, यानी पूरे शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। और हंसना एक सबसे बेहतर एक्सरसाइज माना जाता है। लेकिन आज के युग में इस टेंशन भरी दुनिया में हंसी तो लगता है जैसे चेहरे से गायब हो गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हंसी आती ही नहीं है, और हंसने के लिए हास्य योगा क्लासेज आजकल चलाए जाते हैं, जो जबरदस्ती हंसाया जाता है कि आप दिल से तो नहीं लेकिन ऊपर के मन से हंसिए तो भी आपको कुछ उसमें प्रगति होगी, शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी और आपका भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अंदर से हंसता है, खूब ठहाका मार के हंसता है, तो उसकी बीमारी तो ऐसा ही भाग जाएगी डर के मारे कि अरे बाप रे बाप, इसके पास हमें नहीं रहना चाहिए, इसके पास हमें रहने का गुंजाइश नहीं है। इसलिए हंसना बहुत जरूरी है और इसीलिए आज मैं आपको हास्य कहानी लेकर के आया हूं और मैं आपको हास्य कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड्स, आज के कहानी में एक राजा साहब थे। उनके पास एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें वो पुजारी की तलाश में थे। पुजारी ऐसा खोजते थे जो बहुत जानकार हो, बहुत ज्ञानवान हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन ऐसा पुजारी कोई नहीं मिलता था उनको। एक दिन एक ब्राह्मण महोदय पहुंचते हैं उनके दरबार में और कहते हैं कि महाराज मुझे कुछ काम दीजिए। राजा पूछते हैं कि आप कौन सा काम करेंगे? तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि महाराज मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे पूजा पाठ ही आता है, मैं और कोई काम नहीं कर सकता। राजा जी ने कहा मंत्री इन्हें ले जा करके और मंदिर में रखवा दो और जाओ मंदिर में रखा करके चले आओ, ये वहीं पूजा करेंगे। अब पंडित जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको कोई जानकारी भी नहीं थी धर्म शास्त्रों की, न ज्ञान था न अनुभव था, कुछ भी नहीं था, निठल्ले मूर्ख थे। अब वो क्या करते? पूजा कैसे पूजा की जाती है उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो इसलिए वो मंदिर के एक कोने में बैठ गए और बस यही जाप लगाना शुरू किए, भजो भाई भजो, भजो भाई भजो, भजो भाई भजो। यही दिन रात उनकी पूजा थी। इसी प्रकार वो पूजा करते थे। थोड़ा ही समय बीता था, कुछ ही दिन बीता था, 15-20 दिन हुए थे। उसके बाद एक ब्राह्मण देवता और राजा के दरबार में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि महाराज मुझे कुछ काम दीजिए, मैं काम की तलाश में बड़ा उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। आप मुझे गरीब ब्राह्मण को अपने शरण में रखिए और मुझे कोई काम दीजिए। राजा जी ने पूछा आप क्या करेंगे भाई? तो उन्होंने कहा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा पाठ कर लेता हूँ, पूजा पाठ करूंगा, अगर वैसा कोई काम हो तो आप मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा हे मंत्री इन्हें भी ले जा करके मंदिर में रख दो, ये भी पूजा करेंगे। अब वो गए तो जा रहे थे, रास्ते में तो दूर से ही उन्हें सुनाई पड़ा, जबकि मंत्री बता चुके थे कि एक ब्राह्मण वहां पूजा करते हैं और आप भी वहां जा करके पूजा करिए। और रास्ते में थोड़ा मंदिर से पहले ही मंत्री ने कहा कि देखिए ये मंदिर है और इसी में एक पुजारी बैठा हुआ पूजा कर रहा है, आवाज आपको सुनाई पड़ रही है, आप जाइए और आप भी पूजा कीजिए। इस ब्राह्मण ने सोचा कि बाप रे बाप, ये ब्राह्मण तो बहुत जानकार लगता है, बहुत जानकारी हासिल किया हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि ये तो इसके सामने मुझे पूजा करने आएगा नहीं आएगा पता नहीं। अच्छा ठीक है, चलते हैं फिर देखते हैं कि ये कैसा पूजा करता है, देख के भी तो हम सीख ही सकते हैं कि कैसे पूजा की जाती है।
तो ब्राह्मण देवता जब मंदिर में इंटर करते हैं तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण कोना में बैठा हुआ सिर्फ बोलते जा रहा है, भजो भाई भजो, भजो भाई भजो, भजो भाई भजो। अब ये क्या करते, ये भी मंत्र समझ गए, इन्होंने भी एक कोने में बैठ करके भजना शुरू किया। इनका कहना था जपो भाई जपो, जपो भाई जपो, जपो भाई जपो, यानी इस प्रकार का ये पूजा शुरू कर दिए। एक कहता था भजो भाई भजो, अब ये कहने लगे जपो भाई जपो। तो इस प्रकार से पूजा शुरू हो गई। दो ब्राह्मण मिल करके पूजा करना शुरू कर दिए। अब चलते हैं आगे। एक और तीसरा पंडित जी आते हैं कि महाराज आप मुझे अपने शरण में रखिए और मुझे कुछ काम दीजिए। राजा कहते हैं कि महाराज आप कौन सा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ और इसके सिवा और कोई मेरे पास मुझे काम नहीं आता, तो पूजा पाठ का काम मुझे दीजिए। राजा ने कहा मंत्री इन्हें भी ले जा करके मंदिर में रख दो, ये भी पूजा करेंगे वहां। अब आपको हंसी रोकने नहीं रुकेगा, आते हैं उसी जगह पर। अब जब मंत्री उस ब्राह्मण देवता को लेके जा रहे थे तो दूर से ही उन्हें सुनाई पड़ी कि बाप रे, इस मंदिर में तो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग, बड़े जानकार लोग पूजा कर रहे हैं, उसमें हम कहाँ फिट बैठेंगे। अच्छा चलते हैं, देखते हैं, देख के पूजा करेंगे, उनके साथ लगे रहेंगे और कुछ काम टहल कर देंगे, पूजा हो जाएगी साथ में। और मंत्री ने दूर से ही कहा कि देखिए ये मंदिर है, दो दो ब्राह्मण वहां पूजा कर रहे हैं, आप चले जाइए। गए वहां, जब मंदिर में इंटर किए तो देखते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़े पुजारी लगते हैं। एक कहते हैं भजो भाई भजो, एक कहते हैं जपो भाई जपो। तो इसमें मेरा कहाँ शरण है। वो एक कोने में बैठ गए और माजरा तो उन्होंने समझ ही लिया था कि क्या माजरा। उसके बाद वो कोने में बैठ गए और कहने लगे कि ये हाल कब तक चली, ये हाल कब तक चली। एक कहता था भजो भाई भजो, दूसरा बोलता था जपो भाई जपो। अब ये तीसरा बोलने लगे ये हाल कब तक चलेगा, ये हाल कब तक चलेगा, ये हाल कब तक चलेगा। इसी बीच एक और ब्राह्मण जी आते हैं, वो भी राजा से कहते हैं कि राजा हमें कुछ काम दीजिए। राजा पूछते हैं आप कौन काम करोगे महाराज। तो मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, मुझे वैसा ही काम दीजिए। राजा बोले मंत्री से, मंत्री इन्हें भी ले जा करके मंदिर में जा करके वहां रखा दो। मंत्री गए कहते हुए कि देखो तीन तीन ब्राह्मण वहां पूजा कर रहे हैं, सोच लो जाने से पहले कि तुम उसमें फिट बैठोगे कि नहीं। ये पंडित जी थोड़ा चालाक किस्म के थे, बोले कि फिट क्यों नहीं बैठेंगे, जैसे वो पूजा करते होंगे उसी में हम भी लग जाएंगे, फिट तो बैठना ही बैठना है। तो मंत्री बोले कि ठीक है, तो जाइए, मैं जा रहा हूँ राजा के दरबार में। वो कह करके दूर से ही मंत्री चले गए। और ये ब्राह्मण जी जब पहुंचे मंदिर के परिसर में और मंदिर में पहुंचे तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी पूजा हो रही है। एक कह रहा है भजो भाई भजो, दूसरा कह रहा है जपो भाई जपो, और तीसरा पूछ रहा है कि ये हाल कब तक चली। तो चौथे कोने में ये बैठ गए और बोले कि जब तक चली तब तक चली। तो इस प्रकार से ये चारों ब्राह्मणों का भजन शुरू हो गया, भजो भाई भजो, जपो भाई जपो, ये हाल कब तक चलेगा। तो ये कहने लगे जब तक चलेगा तब तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक चलेगा, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। ये इनका भजन शुरू हो गया। कुछ दिन के बाद राजा को याद आई कि अरे मंदिर में चार चार ब्राह्मणों को मैंने भेजा पूजा करने के लिए, चल कर देखते हैं कि ये कैसा पूजा हो रहा है, कहीं पूजा हो रहा है या फाकेबाजी कर रहे हैं लोग। चार चार आदमी मिल करके कौन सी पूजा करते हैं, किस तरह पूजा करते हैं, ये देखना मेरा जरूरी है। सो हे मंत्री, मेरे को उस मंदिर तक जाने का व्यवस्था करो। मंत्री ने घोड़ा और दरबारियों को लाया और लगा दिया राजा के साथ, और अपने भी राजा के पीछे पीछे चलने लगे। जब मंदिर में पहुंचे तो देखते हैं कि चारों ब्राह्मण देवता मगन है भजन करने में, कोई राजा को नहीं देख रहा है। राजा चुपचाप जा करके वहां बीच में खड़े हैं और चारों लोग कोने में बैठ करके अपना मगन है आंख बंद करके भजन करने में। भजो भाई भजो, जपो भाई जपो, ये हाल कब तक चलेगा। तो चौथा कहता है कि जब तक चलेगा तब तक चलेगा। राजा बोले अरे मूर्ख ब्राह्मणों, तुम लोगों को मैं तो समझता था कि तुम लोग पूजा करते हो,
लेकिन आकर के यहाँ सिर्फ खिलवाड़ करते हो और कहते हो कि जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तो अब नहीं चलेगा। जब तक चला तब तक चला, जब तक चला तब तक चला, जब तक चला तब तक चला, अब नहीं चलेगा। इसलिए तुम लोग अपना अपना रास्ता नापो, तुम लोग अपने अपने रास्ते निकल जाओ, वरना मैं दंड दूंगा तो उस दंड के भागी तुम लोगों को होना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। उससे पहले तुम लोग अपनी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सभी ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण बेचारे अपना अपना झोला टांगे और ऐसे भागे जैसे गधे के सींग से लापता हो जाता है। उसी प्रकार से राजा के नजरों से ओझल हो गए। और इसी के साथ आज का कहानी बस यहीं तक। मैं समझता हूं कि इस कहानी को आप सुन करके अवश्य हंसे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहानी अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इसके साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।